थाने में जॉब प्लेसमेंट ऑफिस में काम करने वाली युवती के साथ वेतन मांगने पर की गई मारपीट। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ने दर्ज की एनसी, समाज सेवकों को दिया कार्रवाई का आश्वासन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गांव देवी परिसर में एक रेस्को जॉब प्लेसमेंट कंपनी है। इनका कार्यालय है। इस कार्यालय में पिछले डेढ़ महीने से एक छाया यादव नाम की थाने की ही युवती काम कर रही थी, मगर ऑफिस में चल रहा गड़बड़ झाला, क्योंकि ज्यादातर जॉब प्लेसमेंट वाले जितने भी ऑफिसेस हैं जहां पर आज का युवा 2000, 5000, 3000, 4000 ऐसी रकम दे करके अपने लिए नौकरी की उम्मीद रखता है, अपने लिए नौकरी तलाशता है, लेकिन ज्यादातर ये 2000, 3000, 4000, 5000 की जो रकम जॉब प्लेसमेंट वाले लेते हैं वो खा जाते हैं। किसी प्रकार की नौकरी किसी भी युवा को देते नहीं है। तो इस गड़बड़ झाले को देखते हुए छाया यादव ने यहां से काम छोड़ने का मन बनाया और उस पे काम छोड़ने की बात कहते हुए अपना वेतन और पैन कार्ड वापस मांगा, जिसके चलते छाया यादव का आरोप है कि उसके साथ यहां पर स्टाफ के भी लोगों ने और ऑफिस के डायरेक्टरों ने भी मारपीट की है। और इस संबंध में फिर उसने कुछ समाज सेवियों से मदद मांगी। इन समाज सेवियों की मदद से नौपाड़ा पुलिस स्टेशन मामला गया। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ने इसमें एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी एनसी दर्ज की है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई इसमें गिरफ्तारी वगैरह नहीं। कहने के लिए 3 लोगों को ऑफिस से पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन एनसी में इन पर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है कानूनन हिसाब से। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिन समाज सेवकों ने आगे आकर इस युवती की मदद की है, इस युवती समेत उन समाज सेवकों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, सुनिए। इसमें 6-7 लोग शामिल थे। मैं सुबह अपना सैलरी लेने को गई थी। मतलब मैं बोली, मैं उनको कल ही इन्फॉर्म किया था कि मैं काम नहीं करने वाली हूँ करके, मेरे को कल से मैं नहीं आऊंगी करके। तो मुझे बोलती है आज की क्यों आई, फिर तुम नहीं आना चाहिए था ना। तो फिर मैं बोली मैं मेरा पैन कार्ड और सैलरी लेने के लिए आई हूँ। तो भी बोलती है कि तेरे को तेरा पैन कार्ड चाहिए, तेरा सैलरी चाहिए। फिर ऐसा बोल के फिर उन लोग ने मुझे मारा बहुत। तो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पे एंकल पे, यहाँ पे पीठ पे, मेरे सर में पूरा बाल खींच लिया। यहाँ पे उन्होंने ऐसा हाथ से सब पूरा पंच किया, ऐसा 2-3 बार बहुत जोर जोर का मारा। उसके बाद फिर बाद में बोलते कि नहीं देंगे सैलरी। फिर उसके बाहर से भी 3-4 लोग को वापस गई, बाहर से जाने नहीं दे रही थी बाहर, पूरा कपड़ा बिपड़ा खींच लिया था ऐसा आगे से पीछे से। फिर उसके बाद बोलती है कि नहीं देगी और फिर बाहर गई। फिर 3-4 लोग को बुला के लाया। फिर वो लोग ने भी मिलके सब लोग ने मारा। पूरा मेरा बाल ऐसा करके पूरा खींच लिया जोर जोर का, ऐसा पूरा पूरा इतना हेयर फॉल यहाँ पे, इतना पूरा ऐसा सूज गया है यहाँ पे। और फिर बाद में बोलते कि नहीं देने का है, नहीं चाहिए। इतना 2 दिन का काम किया हुआ सैलरी लेगी, 10 दिन का काम किया हुआ सैलरी लेगी। मैंने पूरा 45 डेज काम किया और बोलते 10 दिन का सैलरी लेगी, नहीं देंगे तेरे को सैलरी, ऐसा वैसा। फिर बाद में मेरे मुंह पे पैन कार्ड फेंक के मारा। बोलते ये ले तेरा पैन कार्ड और निकल जा, चल जाओ, जा क्या करने का है वो कर ले। बोलती है देखती हूँ कहाँ तक जाती है, क्या करती है देखती हूँ। कितने कौन किसको किसको बताएगी, पुलिस को, किसको मीडिया को, किसको बताएगी, सबको बता बोलते हैं। कंपनी नेम क्या है और मारने वाले कितने लोग थे? टोटल मारने वाले 6 लोग थे। कंपनी नेम रेक्सोस रिक्रूटमेंट फर्म करके है, प्लेसमेंट और कंसल्टेंसी का काम करते हैं वो लोग। और जो मारने वाली सबसे मेन थी वो उसमें सोनी खान। मतलब एक्चुअली ये लोग सब लोग अपना ना मतलब सब दूसरा नाम रखते हैं, ओरिजिनल नाम कोई बताता नहीं है। तो सिर्फ वो लोग का ना मतलब उनका अभी मुझे तो सोनी खान नाम पता है। और उसके जो मेन ओनर है रेक्सोस कंपनी के, उनके राजू गुप्ता करके, राजू गुप्ता नाम है उनका। और सच में जो मारने वाले हैं वो लोग ना हरिणी और श्वेता, प्राची, अर्चना और ना रीना करके है। ये लोग ने साथ में मिलके मारा। ये लोग भी वहाँ के ना नॉर्मल स्टाफ है, जैसे मैं काम करती थी वैसे वो लोग भी वहाँ के काम करते थे। बस खाली वो उनके ज्यादा खास थे क्योंकि वो लोग ऐसा बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना, कोई 6 महीने से काम कर रहा है, कोई 7 महीने से, कोई 7 ईयर्स से काम कर रहा है ऐसा। और यहाँ पे भी आके पुलिस ने कंप्लेन किया, उनको लाया था। तो उसमें से 3 लोग को ही पकड़ के लाया था और फिर बाकी लोग को लाया नहीं, बाकी 3-4 लोग को। और इन लोग को पूछा कि कितने दिन से काम कर रहे हो, कब से ऑफिस ओपन किया, बोलते 1 साल से। और 7-8 साल से इनका ऑफिस चल रहा है वहाँ पे। और सीधा और सारा अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ झूठ बताया, कुछ भी असली बताया नहीं उन लोगों ने। आप प्रूफ के लिए अपना आईडी कार्ड वगैरह मांगा, वो सब भी कुछ भी दिया नहीं उन्होंने, आईडी वगैरह कुछ नहीं दिया, बोले नहीं है। अब अभी आपकी मांग क्या है, क्या होता है? मुझे ऐसा है कि उन लोग का उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा किसी को मानना नहीं चाहिए। इनफैक्ट कैंडिडेट्स भी आते हैं ना अपने पैसे रिफंड मांगने के लिए, वो पैसे लेते हैं उनसे, हर कैंडिडेट से 5-5 हजार रुपया की जॉब लगाने के नाम पे। और फिर जब रिफंड मांगने के लिए आते हैं तो रिफंड भी करते नहीं, ऊपर से मारते अलग से उन लोग को भी, गाली देंगे, मारेंगे, धक्का देंगे। फिर सामने से लेडीज है इसलिए जेंट्स को ऐसा टच करके बोलेंगे तुमने मेरे को छुआ, तुमने मेरे को छुआ, ऐसा करके पूरा मतलब पूरा एकदम गंद मचा के रखी है उन लोगों ने। पूरा ऑफिस में पूरा इन्वायरमेंट ही खराब है उनका। बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ ये बहुत गलत हुआ। बच्ची जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको फंसाने का काम
ये छोटी छोटी फर्में कर रही हैं और बच्चियों का पगार नहीं देते हैं, उनका पैन कार्ड आधार कार्ड रख लेते हैं और उसके बाद जो है वो जब काम छोड़ना चाहती है तो काम के लिए ये बोलते हैं कि नहीं काम नहीं छोड़ने का, उनके साथ मारपीट करते हैं। आज इसके बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी, मुझे फोन आया, इसके डैडी ने मुझे फोन किया ऐसा ऐसा घटना घट गया है। वो बोलता है पुलिस को हफ्ता देते हैं और मैं यहाँ पर आया पुलिस स्टेशन पे तो यहाँ पे कार्रवाई हुई है। अभी हम वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय डोमाले साहब से मुलाकात हमारी हुई, मीडिया के लोग थे, सारे लोग थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस फर्म को मैं बंद कर दूंगा और कभी भी शटर नहीं खुलने पाएगा और जो लोग मारपीट इस बच्ची के साथ किए हैं उनके साथ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उनके आश्वासन से मुझे ऐसा लगा कि सर जो है कि कार्रवाई करेंगे और तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि उनको उछलू लिया, इन्हें उठा के लाओ, उनके ऊपर कार्रवाई करो और इस तरह से मारधाड़ नहीं होना चाहिए। और उनका अगर रजिस्ट्रेशन है तो कौन से फर्म से रजिस्ट्रेशन है उसकी भी मैं जांच करवाता हूं और कॉर्पोरेशन को आदेश देता हूं कौन से गाले में इलीगल काम चल रहा है। तो मैं अस्वस्थ हुआ, सुबह से मैं इस बच्ची का रोना देख करके, इसके झुंड झुंड के बाल निकल जा रहे हैं और देखा पीठ में काला हो गया है। तो इस तरह का जो आजकल पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं वो सर्विस की तलाश में घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ी फर्मों में जॉब नहीं है तो छोटी फर्मों में अपना टाइम पास के लिए कर रहे हैं। और इस तरफ प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, गृह मंत्री का ध्यान होना चाहिए। इस तरह से जो फंसाने का काम स्टेशन परिसर के अगल बगल छोटे मोटे ये जो कारोबार चल रहे हैं इसको रोकने का काम प्रशासन का काम है और इसको करना चाहिए। और जो तमाम लोग, आप लोग मीडिया के लोग इस ज्वलंत मुद्दे को उठाइए और इस तरह का अगर कहीं अन्याय हो रहा है, जवान बच्चे बच्चियां अगर सड़क पे निकल रही हैं, काम के लिए निकल रही हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, ये गलत है, नारी शक्ति का अपमान है। और आज बच्चे से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चियां जो टैलेंटेड हो रही हैं। आज मीडियम हम देख रहे हैं 80% जो है कि सब लड़कियां हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में सब बच्चियां ही काम कर रही हैं और बच्चियां ही शिक्षा में मन लगा करके पढ़ रही हैं। तो जॉब नहीं मिल रहा है बड़े फर्मों में आज 8-10 साल से, तो बच्चों को छोटा काम मिलता है तो कर लेती हैं, लेकिन वे फंसाने का काम जो कर रहे हैं, इलीगल तरीके से मारपीट का काम कर रहे हैं, उनका पगार नहीं दे रहे हैं, ये सरासर गलत है, अन्याय है। इस पे आप लोगों ने निगाह दौड़ाई और आवाज उठाई, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।